जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने 9 फरवरी 2026 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इस लेक्चर को पढ़ने वाले हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी सभी स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म में हैं। तो फ्रेंड्स, रेगुलरली इस क्लास को फॉलो करना है और अपने छोटे भाइयों को भी इस क्लास को रिकमेंड करना है, बहनों को भी रिकमेंड करना है, क्योंकि ये लेक्चर आपकी पर्सनालिटी को भी इवॉल्व करेगा नंबर के साथ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 किसने जीता है? हु हैज वॉन अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत ने इसे जीत लिया है और भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। मैंने इसका स्पेशल एक 10 मिनट का वीडियो भी बनाया है, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, उसमें आपको और भी इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल जाएगी। तो देखिए कब से कब तक हुआ, ये 15 जनवरी से स्टार्ट हुआ और ये 6 फरवरी तक चला है। मेजबान देश जिम्बाब्वे और नमीबिया थे। इसमें 50 ओवर का फॉर्मेट था, 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। देखिए भारत ने जो जीता है ये 6 टाइम जीता है। रनर अप इंग्लैंड था। प्लेयर ऑफ द सीरीज वैभव सूर्यवंशी थे भारत की तरफ से। सबसे ज्यादा रन बनाया है बेन मेयास ने, इंग्लैंड के प्लेयर हैं, 444 रन बनाए हैं। सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड मैनी लैम्सडेन के पास था, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, 16 विकेट लिए हैं। देखिए फाइनल मुकाबला जो था वो जिम्बाब्वे में हुआ, हरारे स्पोर्ट्स क्लब में। 411 रन भारत ने बनाए 9 विकेट खोकर और इंग्लैंड का स्कोर केवल 311 पे सिमट गया 40.2 ओवर में। तो भारत ने 100 रन से ज्यादा जीत दर्ज करी है। देखिए वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल में 175 रन बनाए मात्र 80 गेंदों में और 15 छक्के मारे हैं। सबसे ज्यादा छक्के भी इन्हीं ने मारे हैं। कैले फाल्कनर इंग्लैंड से हैं, जिन्होंने 115 रन बनाए 67 बॉल्स में। तो भारत ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर के 411 रन बनाए थे, जो अब तक अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है ये। चलिए फ्रेंड्स, दूसरे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 के तहत भारत का पहला 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला जिला कौन सा है? तो पहला डिस्ट्रिक्ट जिसने 100% इंश्योरेंस कवरेज को अचीव किया है, तो फ्रेंड्स ये अलवर है। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे लिए इंश्योरेंस जरूरी भी है, क्योंकि आने वाले समय में कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। बीमा होना जरूरी है और लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस सब होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। आप जब भी प्रयास करें तो आपके पास ये हो और अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करें। तो देखिए अलवर कहां पे आता है? ये राजस्थान स्टेट में आता है। भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसने इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, यानी हर एक व्यक्ति के पास 2047 तक इंश्योरेंस होना चाहिए, तभी हम विकसित बनेंगे। और हमारा टारगेट भी है विकसित भारत 2047। 100% बीमा कवरेज यहां पे हासिल किया है अलवर जिला ने। देखिए ये जो अचीवमेंट है ये तब हमें पता चली है जब डोर टू डोर सर्वे हुआ और यहां पर सुरक्षित भारत, इंश्योर्ड भारत के विजन के तहत यहां पे जो डोर टू डोर सर्वे किया है वो IRDAI ने किया है, जिसे कहते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां पर डोर टू डोर जब सर्वे हुआ तो पता चला कि सबके पास अलवर में बीमा कवरेज है। 10 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी निवासी हैं उनको यहां पे लाइफ, हेल्थ और प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहां पे बीमा कवर करना इसका मकसद था। देखिए अभी मैं आपको प्रथम घटनाएं पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरीके से लागू करने वाला पहला प्रदेश यह चंडीगढ़। सोलर एनर्जी से चलने वाला देश का पहला जो यहां पे सीमावर्ती गांव है, जो कि वो है मसाली, गुजरात। इंडिया का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में ओपन हुआ है। फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट सेमीकंडक्टर पॉलिसी, तो गुजरात है ये। पहला ऐसा गांव जिसे लेखा गांव कहा जाता है वो उत्तराखंड है। बिहार सरकार के द्वारा राज्य का पहला ड्राई पोर्ट ये बिहटा में है। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। सतलज जल विद्युत निगम SJVN लिमिटेड ने किस राज्य में 70 मेगावाट की सोलर ऊर्जा परियोजना का संचालन शुरू करा है? तो सतलज जल विद्युत निगम ने अभी 70 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। कहां पे स्टार्ट किया है? असम में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए समझते हैं पूरा डिटेल से। तो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने असम में धुबरी डिस्ट्रिक्ट आता है,
वहां पे 70 मेगावाट की सोलर परियोजना आप यहां पे तस्वीरों में देख सकते हैं। हाल ही में इसका प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया है। तो पहले साल 141.13 मिलियन यूनिट और 25 वर्षों में लगभग 3230 मिलियन यूनिट बिजली यहां से प्रोडक्शन होगा, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो यहां पर परियोजना है, फाउंडेशन स्टोन है, ये 2024 मार्च में रखी गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब देखिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बता देता हूं जो कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड का पहला सोलर पावर्ड एयरपोर्ट कौन सा है, तो कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि केरल में आता है। देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना स्टार्ट की गई थी, तो धोर्डो गुजरात में है, जो कि चौथा सोलर गांव बना है। रिलायंस गुजरात के जामनगर में और कच्छ में सिंगापुर से 3 गुना बड़ा सोलर प्रोजेक्ट यहां पे बनाने वाली है। इंटरनेशनल सोलर एलियंस का 107वां मेंबर जो बना है वो मोल्दोवा बना है। दिल्ली विधानसभा को आप यहां पे देखें, ये भारत की पहली असेंबली है जो पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से चल रही है। देखिए, आपसे मैं 3 प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। पहला प्रश्न है, विच एनिमल वॉज फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय मैन? मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया है? अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? एटीएम का पूरा विस्तार क्या है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, बस्तर पांडुम महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इन विच स्टेट बस्तर पांडुम फेस्टिवल हैज बीन इनॉग्रेटेड? तो फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, बस्तर कहां पे आता है? छत्तीसगढ़ में आता है। तो छत्तीसगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया है। हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने यहां पे इसकी शुरुआत करी है। और छत्तीसगढ़ में जो बस्तर डिवीजन है उसका हेडक्वार्टर है जगदलपुर। वहां पे बस्तर पांडु महोत्सव ये स्टार्ट किया है, ध्यान में रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो महोत्सव है ये 9 फरवरी तक ये मंडल स्तरीय प्रतियोगिताएं यहां पर आयोजित की जाएंगी डिविजनल लेवल पर। इसमें टोटल 84 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें 700 से ज्यादा जो कलाकार हैं, यानी यहाँ पे जो बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और सांस्कृतिक विधाओं में प्रस्तुतियां देंगे। देखिए, इसमें बहुत सारा ट्राइबल डांस होगा, हैंडीक्राफ्ट होगा, ट्रेडिशनल ट्राइबल कुसिन होगा, इंडिजीनियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल होंगी। अब मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव संभाजी नगर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। जो वाटरशेड फेस्टिवल है ये नागालैंड में हुआ है। 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 ये गोवा में हुआ है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में ऑर्गेनाइज किया गया। रोलाने फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में। इंडिया और श्रीलंका संस्कृत फेस्टिवल कोलंबो विश्वविद्यालय में। और 11 नंबर का भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव चंडीगढ़ में हुआ है। उन्मेषा महोत्सव पटना बिहार में हुआ है। हथई मिर्च महोत्सव मणिपुर में हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, भारत की पहली क्वांटम घाटी वैली यानी क्वांटम घाटी कौन बनने जा रहा है? विच इज गोइंग टू बिकम इंडियाज फर्स्ट क्वांटम वैली? तो भारत की पहली क्वांटम वैली अमरावती बनने जा रही है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो अमरावती है। भारत की पहली क्वांटम वैली बनने जा रही है, यानी यहाँ पे बहुत सारे जो सेमीकंडक्टर की मदद से बहुत सारे डिवाइसेस का मैन्युफैक्चरिंग होगा। और अमरावती को दोस्तों अभी हाल ही में नेशनल क्वांटम मिशन के तहत डेवलप किया जा रहा है ताकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ज्यादा से ज्यादा यहां पे बने और भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करे। तो अमरावती को बोस्टन, सिंगापुर और संघाई के लेवल पर क्वांटम टेक्नोलॉजी हब बनाना हमारा मकसद है। देखिए, जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है वो कब से स्टार्ट हुआ है? 2023 में स्टार्ट हुआ है। और टारगेट है हमारा गोल है टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। 2023 से लेकर 31 तक क्वांटम प्रौद्योगिकियों पे रिसर्च करना, इनोवेशन को बढ़ावा देना। इसमें टोटल 17 स्टेट और 2 यूटी में 43 से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट है वो सब मिलकर काम करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 7 से 8 फरवरी को किस देश की 2 दिनों की ऑफिशियल यात्रा पर हैं? तो पीएम मोदी यहां पर ऑफिशियल यात्रा पर है। कहां पर गए हैं ये? मलेशिया की यात्रा पर है। देखिए, 7 से लेकर 8 फरवरी को मलेशिया की 2 दिन की ऑफिशियल यात्रा पर पीएम मोदी हैं। तो इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर। यहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अड्डे पर
मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम, यहां पर आप देख सकते हैं, तो अनवर इब्राहिम ने इनका स्वागत किया है, इनको रिसीव किया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मलेशिया के जो रिश्ते हैं वो इम्पैक्टफुल है, यानी इंडिया मलेशिया पार्टनरशिप फॉर एडवांसिंग कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन के तहत आगे बढ़ रहे हैं। तो हम मिल करके दोनों देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। देखिए, हम यहां पर ट्रेड पे काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट पे काम करेंगे, डिफेंस पे काम करेंगे और सिक्योरिटी कंसर्न पे भी काम करेंगे। तो ये बहुत सारे अहम समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है जब ये विजिट पे रहे हैं। देखिए, मलेशिया कहां पर, अगर आप गौर से देखें तो भारत के रिस्पेक्ट पे मलेशिया की लोकेशन देखें, ये इंडिया है और ये साउथ ईस्ट पर आपको मलेशिया दिख रहा है। ठीक है, तो ये कुआलालंपुर यहाँ की कैपिटल है और अनवर इब्राहिम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। मलेशिया रिंगिट यहाँ की करेंसी है, ध्यान में रखिएगा। डियर स्टूडेंट, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आज की जो पीडीएफ है वो आपको इस सेक्शन पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको मंथली बुक, ईयरली बुक, टॉपिक वाइज ई बुक, हाफ ईयरली बुक, मैराथन क्लास पीडीएफ, आपको हर एक ई बुक यहीं पे मिलेगा। आप प्रीमियम कोर्सेस में जाओगे तो 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज और 12 महीने का मंथली टेस्ट आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज में मिलेगा। प्रीमियम कोर्सेस में आपको कॉम्बो पैक्स मिलेंगे 12 महीने के हिंदी मीडियम में, 12 महीने के इंग्लिश मीडियम में। आपको 2026 के करंट अफेयर्स के और 2026 के करंट अफेयर के टेस्ट 12 महीने के मिलेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स की ई बुक और टेस्ट और 18,000 टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी आपको यहीं पे मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने के पुराने पैकेज को भी आप पढ़ सकते हैं, टेस्ट को भी आप एनरोल कर सकते हैं। कॉम्बो 200 कूपन कोड का यूज करिएगा। इसके अलावा 1000+ वीडियोस आप यहां पे पढ़ सकते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री के। कूपन कोड यूज करना है फरवरी 900, तो आपको 399 में आपको ये बैच मिल जाएगा। 3 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये बैच मिलेगा स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस हर एग्जाम के लिए। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। मंथली टेस्ट आपको 12 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 12 महीने की ई बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर को जरूर फॉलो कर लीजिए, जहां पर यहां पर भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। रेगुलरली यहां पे क्विज होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। पक्षी एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा जो राज्य है वो कौन सा बना है? तो भारत का दूसरा स्टेट जिसने बर्ड एटलस रिलीज किया है वो गोवा है। ठीक है, तो 7 फरवरी 2026 को गोवा ने रिलीज किया है बर्ड एटलस। तो गोवा पक्षी एटलस को जारी करने वाला भारत का दूसरा स्टेट बना है। इसके पहले केरल ने पक्षी एटलस यहां पे जारी किया था, जिसमें बर्ड्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है इस एटलस में। ठीक है, तो बर्ड एटलस एक प्रकार का साइंटिफिक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सर्वे के माध्यम से जो भी बर्ड्स की स्पीसीज होती हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन और उनके नंबर्स के बारे में हमें पता चलता है। तो बर्ड एटलस जो है वो पक्षी आबादी में होने वाले चेंजेस को ट्रैक करने में यहां पर मददगार होता है। हम डेटा से समझ सकते हैं कि कहां कहां पे बदलाव आ रहा है। देखिए गोवा कहां पर है, तो देखिए गोवा जो एक ऐसा स्टेट है जो एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा स्टेट है। ऊपर महाराष्ट्र है, नीचे कर्नाटका है और यहाँ की जो कैपिटल है वो पणजी है। यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं अशोक गजपति राजू और डॉक्टर प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हैं। 1987 में इसको गोवा को फुल स्टेट का दर्जा मिला है और गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है 18 जून को। देखिए यहां पे एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है और इसे मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात करने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो कौन सा पोर्ट है जहां पे एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है? तो यह है वीओ चिदंबरनार पोर्ट अधिकरण, वीओ चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी, जहां पर देश का पहला एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात किया गया है। मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था कि पोलैंड भी ऐसी सिस्टम अडॉप्ट किया है जहां पर उसने एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया है। तो वीओ चिदंबरनार पोर्ट प्राधिकरण ये पहला पोर्ट है कंट्री का जो एंटी ड्रोन सिस्टम यहां पे डिप्लॉय किया है
और आपको पता है कि बहुत सारे खतरे ड्रोन की वजह से हो सकते हैं, तो ड्रोन को मारने के लिए ड्रोन ही इंपॉर्टेंट है। तो ड्रोन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ये पहल शुरुआत करी गई है, एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। तो वीओ जो चिदम्बरनार पोर्ट है, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे तमिलनाडु की तूतीकोरिन पर ही लोकेटेड है, और जगह है थूथुकुडी। तो तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट इसका पुराना नाम है। जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं वीओ चिदम्बरनार, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो साउथ भारत का ये इंपॉर्टेंट ट्रेड और इंडस्ट्रियल समुद्री प्रवेश मार्ग भी है। आप यहां पर देख सकते हैं बड़ी इमेज के माध्यम से। हम ऐसी इमेजेस यूज करते हैं ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएं। अब देखिए भारत के इंपॉर्टेंट जो पोर्ट है उसको मैं आपको पढ़ा देता हूं। तो ये हमारे इंडिया का प्रायद्वीपीय हिस्सा है। यहां पर आपको कांडला, दीनदयाल अब इसे कहा जाता है, पहले कांडला बोलते थे, गुजरात में है। फिर एक और है मुंबई में, जो कि मुंबई पोर्ट है महाराष्ट्र में। यहीं पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। यहाँ पे गोवा में है मोरमुगाओ, और इधर देखेंगे आप तो न्यू मंगलूर कर्नाटका में है। फिर जब आप यहाँ पे देखेंगे तो केरल में कोचीन है। यहाँ पे चेन्नई जो है तमिलनाडु में है। फिर तमिलनाडु में है कामराजार, पहले इसको एन्नोर कहा जाता था, यहीं पे है। फिर आप देखो तमिलनाडु में वीओ चिदम्बरनार, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तमिलनाडु में है। और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है। पारादीप कहां पर है? देखिए तो पारादीप उड़ीसा में है। और कोलकाता में, यहां पर देखिए कोलकाता, पहले इसको हल्दिया कहा जाता था, ये कोलकाता पोर्ट है। और एक पोर्ट और है जिसे कहते हैं पोर्ट ब्लेयर, ये अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में भारत का पहला आरआरबी सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट आरआरबी को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड? तो आरआरबी को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड को त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो अपने 50 साल पूरे होने पर त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने एक हिस्टोरिकल फैसला लिया है, ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी है, और स्वर्ण जयंती पर यहां पर इसे लॉन्च किया है। तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने अपने जो यहां पर देखिए आप प्रयोजक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, इसकी मदद से भारत का सबसे पहला आरआरबी सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, यानी पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिल करके लॉन्च किया है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो ये है रीजनल रूरल बैंक। देखिए आरआरबी का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक। तो आरआरबी का मेन मोटिव है जितने भी ग्रामीण जगह हैं, जहां जहां पे गांव वाले लेवल पे हैं, वहां पर वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना, फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बैंकिंग करंट अफेयर पढ़ा देता हूं। हाल ही में आरबीआई ने फेडरल बैंक में ब्लैकस्टोन की स्ट्रेटेजिक निवेश को अप्रूवल दिया है। आरबीआई ने बैंकिंग शिकायतों के लिए एक सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना की भी अनाउंसमेंट करी है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने इंडिया की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन यहां पे लॉन्च करी है। आरबीआई ने न्यू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन 2026 को अभी हाल ही में इसको शेड्यूल्ड किया है, नोटिफाइड किया है, अधिसूचित किया है। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी की स्क्रीन पर, कोच वंश के दरांग राजाओं की विरासत के संरक्षण और पुनर्स्थापना की घोषणा किस राज्य सरकार ने करी है? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने अनाउंस करी प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेरिटेज ऑफ दरांग किंग्स ऑफ कोच डायनेस्टी? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा असम गवर्नमेंट, यानी असम सरकार। असम सरकार ने कोच वंश के जो दरांग राजाओं की विरासत है उसको हमेशा के लिए रिस्टोर करना और प्रिजर्व करने की अभी यहां पे घोषणा करी है। तो जो दरांग राजा थे वो कब समय के थे? तो ये मध्यकालीन समय के थे, यानी लगभग हम बात करें तो मिडिवल टाइम के थे, और बहुत ही पावरफुल राजवंशों में से एक था कोच वंश। ठीक है, तो यहां पर बात करें तो इसकी स्थापना बिस्वा सिंह के द्वारा करी गई थी। महाराज नर नारायण के शासनकाल में जो कोच राज्य था वो अपने टॉप पोजीशन पे था। देखिए ये अगर देखा जाए तो इनके पास एक बेहतरीन स्किल थी, बहुत तेज थे, और इनकी अटैकिंग स्टाइल बहुत ही अलग थी, जिसके कारण इनको चिला राय भी कहा जाता है। इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी और नेवी दोनों की मदद से एक बेहतरीन सेना का निर्माण किया था, और बहुत ही मजबूत और ऑर्गेनाइज इनके पास सेना थी।
देखिए आपने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। अब आपको पता है कि यहां पर हम उन करंट अफेयर्स की बात करते हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, और आपका रिवीजन करना, टेस्ट करना डेली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको दिसंबर 2025 के करंट अफेयर का रिवीजन करा रहा हूं, और देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। आइए देखते हैं। 68th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में किसने जीत हासिल करी है? तो इनका नाम है तिलोत्तमा सेन। भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनरू हम्पी ने वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में हाल ही में कौन सा मेडल जीता है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। पिनाका LRGR 120 रॉकेट का परीक्षण हाल ही में कहां पे किया गया है? तो देखिए इसका जो परीक्षण है वो कहां पर हुआ है? चांदीपुर में हुआ है, उड़ीसा में हुआ है। ठीक है। ह्यू मॉरिस का हाल ही में निधन हो गया। किस देश के क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो ये इंग्लैंड के प्लेयर थे जो अब हमारे बीच पे नहीं रहे। इजराइल शांति पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में किसकी खेती की नीति के तहत ग्रीन टू गोल्ड पहल को मंजूरी दी है? तो ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव को यहां पर अप्रूव किया है। तो ये औद्योगिक भांग, इंडस्ट्रियल हेम्प के लिए। दुनिया का पहला हॉस्पिटल कौन सा है जिसने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के इलाज के लिए IT विस्मा टीके का उपयोग किया है? तो इसका नाम है शेख खलीफा मेडिकल सिटी अबू धाबी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार हाल ही में किसने संभाला है? तो एडिशनल चार्ज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का राकेश अग्रवाल ने संभाला है। देखिए दोस्तों 7 फरवरी के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। कल संडे था और संडे को हम वीकली करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो इस दिन पूरी तरीके से ऑफ होता है। तो यहाँ पर हम हफ्ते का रिवीजन करते हैं। अब 7 फरवरी को जो भी आपने करंट अफेयर पढ़ा है आइए उसको देखते हैं। तो WPL 2026 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो महिला प्रीमियर लीग का खिताब जाता है एक ही इंसान को, एक ही व्यक्ति को, और वो है कौन सा? WPL 2026 का टाइटल RCB को मिला। कल मैंने आपको पढ़ाया है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसने जीता है? रूबल नागी ने जीता है। इनको 9 करोड़ रुपए मिले हैं। 2027 में एशियाई राइफल पिस्तौल शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत करेगा, इंडिया करेगा। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच में मुक्त व्यापार समझौते FTA पर सिग्नेचर कहां पर हुए हैं? न्यू दिल्ली में हुए हैं। भारत टैक्सी का औपचारिक शुभारंभ किसने किया है? तो इसकी शुरुआत अमित शाह जी ने करी है, जो देश के गृह मंत्री हैं। किस राज्य के झोड़िया कम्युनिटी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग चर्चा में है? तो ये उड़ीसा में है। किस बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में विनय मुरलीधर टोनसे की अपॉइंटमेंट को अप्रूवल दिया गया है? तो यस बैंक इसका राइट आंसर होगा। दुनिया की प्रमुख प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से प्लास्ट इंडिया 2026 की शुरुआत ये कहां पर हुई है? तो न्यू दिल्ली में शुरुआत हुई है। एल्डरली बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। विंटर ओलंपिक 2026 की शुरुआत कहां पर हुई है? तो इटली में हुई है। डी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा बांध झारखंड में है? SSC CPO 23 नवंबर 2020 का प्रश्न है। तो मैथन बांध है जो झारखंड में है। इनमें से कौन सी प्लेट सबसे धीमी गति से 2.5 सेंटीमीटर हर साल हलचल करती है? तो यह है आर्कटिक रिज। SSC CSS 16 अक्टूबर 2020 का प्रश्न है। इनमें से कौन सी फसल खरीफ फसल का एक उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। जो सबसे अच्छा आंसर देगा यहां पर उसका कमेंट ऑफ द डे में हम यहां पे रखेंगे उसका नाम। आज का सवाल है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में सबसे अशांत देश कौन सा है? आपको कमेंट बॉक्स पे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए पिक्चर ऑफ द डे है। पहचान करना ये पिक्चर किस महिला की है और किस लिए जानी जाती है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए स्टडी कर, और स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आज की PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक वाइज ई बुक, मंथली ई बुक, ईयरली ई बुक, ये सारी बुक्स आपको यहीं पे मिलेंगी। टेस्ट सीरीज आपके लिए 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, ये सब कुछ आपको मिलेगा। प्रीमियम कोर्सेस में जरूर देखिएगा, बहुत फायदा होने वाला है। मैं आपको लिख के देता हूं, आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप 12 महीने आप रेगुलरली
करंट अफेयर्स के मास्टर बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉम्बो पैक्स हैं आपके लिए। हिंदी मीडियम में 12 महीने का करंट अफेयर, इंग्लिश मीडियम में करंट अफेयर, बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर पढ़ते हैं, उसके बाद टेस्ट भी लगाते हैं, तो आपके लिए हिंदी इंग्लिश मीडियम में है। इसी प्रकार से कॉम्बो पैक है ई बुक्स का, टेस्ट का, और 18,000 टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है उसका। तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पे फॉलो करते रहिए, पढ़ते रहिए। 12 महीने का आपको 2025 का अगर आपको कॉम्बो पैक लेना है वो भी आपके लिए अवेलेबल है, पिछले साल का। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पे आज ही जुड़े, 1000+ वीडियोस आपको मिलेंगे, 3 साल की वैलिडिटी है, फरवरी 900 कूपन कोड है, और आपको ये बैच जो मिलेगा वो आज 499 नहीं, आज आपको केवल 399 रुपए में आपको ये बैच मिल रहा है। आप इस पे एनरोल हो सकते हैं। मतलब आप देखिए 1000 वीडियोस वो भी 399 में, आप समझो कि, और 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज फ्री, 12 महीने का मंथली टेस्ट फ्री, और 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक भी फ्री। तो आप ये समझ लीजिए कि 5 वीडियो की कॉस्ट 1 रुपए हो गई, है ना, 5 वीडियो की कॉस्ट 1 रुपए। और ये बैच आपको 399 में मिल रहा है, आप जा करके चेकआउट करिएगा। और प्यारे साथियों, प्रीमियम कोर्सेज में अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है, 2025 की इंग्लिश और हिंदी मीडियम में 12 महीने की कंप्लीट पैकेज है आपके लिए, ईयरली बुक है आपके लिए, मंथली बुक्स है आप सभी के पास, आप जाकर के चेकआउट करिएगा। ई बुक्स में जाएंगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा स्टैटिक जीके बुक्स का भी, तो वहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये सारी आपको ई बुक्स मिलेंगे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम का पेज का नाम है राजा गुप्ता ऑफिशियल, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। हमारा व्हाट्सएप चैनल है राजा गुप्ता के नाम से, राजा गुप्ता के नाम से फेसबुक है, और राजा गुप्ता करंट अफेयर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कमेंट बॉक्स पे पिन किया गया है। तो पढ़ते रहिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।